सारी शिकायतें मिली। हम 2 महीने से किसी कारण से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब हम आ गए हैं। अब से हम वीडियो रेगुलर बेसिस पर बनाएंगे और इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे ताकि आप हमारे साथ बने रहें। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो है सोलर वाटर हीटर को मेंटेन कैसे करें। हम बहुत मेहनत करते हैं रिसर्च में कि कौन सा वाला वाटर हीटर खरीदना चाहिए, कौन सा ब्रांड खरीदना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी वाला क्या होगा। बहुत सारे हम कैलकुलेशन लगाते हैं, बेस्ट प्राइस पे भी खरीद लेते हैं। तो हमने सारी कैलकुलेशन की और हमने एक सोलर वाटर हीटर अपने टेरेस पे लगा लिया। अब आपको कुछ ऐसी स्टेप्स को फॉलो करनी होती है अपने लाइफ टाइम ड्यूरेशंस में, ताकि आपका सोलर वाटर हीटर जो 10 साल चलना था वो 20 या 25 साल चले। मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूं। ये 2 सोलर वाटर हीटर देख रहे हैं, ये दोनों सोलर वाटर हीटर ऑलमोस्ट एक ही लोकेशन पे लगी हुई है, नेबर हाउसेस में, और ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे लगी थी 2012 के आसपास। 12 साल पहले ये सोलर वाटर हीटर लगा था, लेकिन एक वाटर हीटर अभी लीक कर रहा है, बट द अदर वन अभी स्टिल वर्क कर रहा है। बिकॉज जिसका ज्यादा चल रहा है, जिसका लीक नहीं हुआ, उन्होंने पीरियोडिकली थोड़ा बहुत मेंटेन किया है अपने सोलर वाटर हीटर को, और आई एम डैम श्योर इनका 20 साल भी क्रॉस करेगा, लेकिन अब इनका लीक कर गया है। जब आपका सोलर वाटर हीटर लीक कर जाता है तो आपको रिप्लेस ही करना पड़ता है, देयर इज नो रिपेयरिंग। तो इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहे। बहुत छोटी छोटी मेंटेनेंस है। तो हमने ये जो पूरी मेंटेनेंस की पार्ट है, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आप अपने साइड से क्या कर सकते हैं एंड दूसरा जो आप नहीं कर सकते वो एक्सपर्ट को करना है। तो पहला जो आपको मेंटेन करना है, दूसरा जो एक्सपर्ट को। पहले हम आप कैसे मेंटेन करें वो समझते हैं। पहला पॉइंट, जब आपका सोलर वाटर हीटर लग जाता है, आप उसमें प्लम्बिंग भी कर लिए, तो आपको जो पहला बार पानी आपको उसके अंदर इंसर्ट करना है वो नाइट टाइम में करना होगा, या फिर दिन में भी करना है। तो ऐसा देखिए, स्काई पे देखिए, इफ द सन इज देयर, सन है तो मत पानी डालिए, जब सन नहीं है तभी पानी डालना है, क्योंकि सन रहेगा तो आपका सोलर वाटर हीटर गर्म हो जाएगा। आपके इसके पूरे ट्यूब्स बहुत गर्म हो जाते हैं। जब आप पानी डालेंगे, प्लम्बिंग करके पानी डालेंगे, तो आपको हड़बड़ी नहीं करना है। अगर आपने वही टाइम पे पानी डाल दिया तो आपका ट्यूब्स टूट सकता है, क्योंकि ट्यूब गर्म है, पानी ठंडा ठंडा घुसा, तो ब्रेकेज का चांसेस है। बहुत चांसेस कम है, लेकिन हो सकते हैं, इसको अवॉइड कीजिए। तो पहला पॉइंट, रात में पानी डालने का, या फिर बहुत अर्ली मॉर्निंग में डालना जहां सन नहीं हो। दूसरा, जब आप प्लम्बिंग करते हैं तो आपको 3 पाइप्स होते हैं। इनपुट वाला पाइप जो आपके ओवरहेड टैंक से या जो सोर्स है आपका, वहां से सोलर वाटर हीटर में पानी ला रहा है। दूसरा, जो सोलर वाटर हीटर से आउटपुट लेके जाके आपके बाथरूम में जा रहा है। पर द थर्ड पाइप जो आप देख पा रहे हो, विच इज कॉल्ड एज एयर वेंट पाइप। ये एयर वेंट पाइप एक वर्टिकल पाइप होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसका हाइट आपको ओवरहेड टैंक, यानी कि जो भी आपका सोर्स है, उस ओवरहेड टैंक के हाइट के बराबर देना है। अगर आपने उतना हाइट पे नहीं दिया तो आपका प्रेशर के कारण आपका टैंक में प्रेशर पड़ते रहेगा, स्लोली स्लोली वो वीक होगा और एक दिन जाके वो लीक कर जाएगा। आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, ये एक सोलर वाटर हीटर है, हमारे कस्टमर ने 3 साल पहले लगाया था, बट इसका एयर वेंट बेंड होने के कारण ये लीक कर रहा है। सो ये इसको ध्यान देना है आपको। कोई भी कंपनी आपको 5 से 10 साल का वारंटी देती है, या अभी आजकल कुछ कंपनी 15 इयर्स का वारंटी देती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये वारंटी कार्ड सेफ रखना है। क्योंकि अगर आपके 10 साल बाद भी अगर आपका टैंक लीकेज होता है और आप उस वारंटी को क्लेम करने जाते हैं, तो कंपनी आपसे सबसे पहले वारंटी कार्ड मांगेगी, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको उसको सेव करके रखना है। ये पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जनरली बोला नहीं जाता है, लेकिन मैं एक प्रिकॉशन की तरह बोल रहा हूँ। अगर आप लेट से पूरा घर आपका खाली हो रहा है और आप 14 डेज से ऊपर आप अपना घर को छोड़ के जा रहे हो, कोई भी मेंबर नहीं है, यानी कि आप अपना सोलर वाटर हीटर यूज नहीं करने वाले, तो अब इस ड्यूरेशन में क्या होगा कि जो भी पानी आपके सोलर वाटर हीटर टैंक के अंदर में आएगा वो बॉयल होगा, फिर वो नमक छोड़ेगा, फिर बॉयल होगा, फिर थोड़ा सा और नमक छोड़ेगा। एंड ये जो सॉल्ट एंड अदर पार्टिकल्स होते हैं, इसको एनफ टाइम मिल जाता है वो आपके टैंक में सेटल होने के लिए, क्योंकि आप तो यूज कर नहीं रहे हो, तो पानी का फ्लो है नहीं, तो वो आराम से सेटल हो जाएगा एंड सेटल होके वो एकदम चिपक जाएगा। जब वो चिपक जाएगा तो धीरे 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 आपके टैंक को खाने लगेगा और आपके कोरोजन हो सकता है। ऐसा हमने कोरोना के ड्यूरेशन में देखा था, जब आप लोग बहुत लोगों ने
अपने टीयर 1 सिटीज जहाँ पे नौकरी करते हैं उनको छोड़ के अपने घर या गांव चले गए थे अपनी सोलर वाटर हीटर को छोड़ के। तो जब वो आए थे तो उनका लीकेज होना शुरू हो गया था। इसीलिए आपको इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए कि आप एक सॉफ्ट वाला वाटर यूज करें। अगर आपके घर में पहले से ही म्युनिसिपैलिटी या कॉरपोरेशन या किसी नदी का पानी यानी कि गवर्नमेंट बॉडी से आता है तब तो वो सॉफ्ट वाटर ही है। सॉफ्ट वाटर यानी कि जिसमें सॉल्ट की कमी हो, बहुत कम हो सॉल्ट, या ट्रीटेड वाटर हो। अगर वो आप सोलर वाटर हीटर के डाल रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 साल 15 साल आराम से चलता है। बट अगर आपका एरिया में वाटर हार्डनेस हाई है, आप ऐसे एरिया में रहते हो, ये खासकर टीयर 1 सिटीज में होते हैं, बड़े शहरों में होती हैं जहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारे घर, अपार्टमेंट्स, सोसाइटीज होती हैं, तो आपका जो बोरवेल का पानी है वो बहुत ज्यादा गहराई से आता है, 2000 फीट से भी ऊपर चले जाता है, तो वहां से नमक का पानी बहुत आता है। अगर ये फिल्टर्ड होके आपके टैंक के अंदर में नहीं आ रहा है तो आपका टैंक में कोरोजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इसका ध्यान रखिए। अगर सॉफ्ट है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर हार्ड है तो आप सॉफ्टनर लगाने की कोशिश कर सकते हैं। घर में सॉफ्टनर लगाइए, अच्छा पानी यूज कीजिए, आपका सोलर वाटर हीटर का लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मैं सॉफ्टनर उतना रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आपका रिक्वायरमेंट नॉन प्रेशराइज वाटर हीटर है, क्योंकि नॉन प्रेशराइज वाटर हीटर लेस प्राइस के होते हैं, सॉफ्टनर उससे महंगा हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रेशराइज सोलर वाटर हीटर लेते हैं तो उसका वाटर हीटर का कॉस्ट ज्यादा होता है, तो उसको बचाने के लिए आप सॉफ्टनर ले सकते हैं। फिर एक पॉइंट होता है कि हमें सोलर पैनल्स, अगर आप पैनल टाइप मॉडल लिए हैं, और सोलर ट्यूब्स जो लॉन्ग ट्यूबलेट काइंड ऑफ ट्यूब्स होते हैं, इन दोनों को आप मंथली वंस क्लीन कर सकते हैं, खासकर गर्मियों के मौसम में, क्योंकि बाकी मौसम में तो आपको बारिश मिल जाती है थोड़ी बहुत, तो आपका क्लीन हो जाता है। ये तो रहे वो सब पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, वो आप अपने लेवल पे काम कर सकते हैं। किसी संडे को, किसी फेस्टिवल के ड्यूरेशन में आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। लेकिन आपको कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप खुद से नहीं कर सकते, आपको एक एक्सपर्ट चाहिए। वो क्या है, वो 2 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि सोलर वाटर हीटर के अंदर 2 टाइप के प्रोटेक्शन होते हैं। एक रॉड वाला प्रोटेक्शन होता है, आपके टैंक के अंदर में एक रॉड दे दी जाती है जिसको कहते हैं एनोड रॉड या सैक्रिफिशियल एनोड रॉड। या दूसरे टाइप की प्रोटेक्शन है वो ग्लास कोटिंग जिसको कहते हैं, वो अभी लेटेस्ट आई है। लेकिन आपका वाटर हीटर अगर पुराना है या फिर नया भी है तो एनोड वाला आपने अगर खरीदा है तो ये जो रॉड होता है ये कोरोड हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 इयर्स ड्यूरेशन में, डिपेंडिंग ऑन आप रहते कहाँ हो और आपका वाटर का हार्डनेस कैसा है इनपुट। तो ये जब रॉड कोरोड हो जाता है तो इसको ये बना होता है आपके जो टैंक को बचाने के लिए बना होता है। टैंक में सॉल्ट नहीं पड़ने के लिए अपने ही सारा सॉल्ट ले लेता है और खुद ही कोरोड हो जाता है। लेकिन इसका लिमिट है, 2 से 3 साल के अंदर में ये खुद कोरोड हो जाता है और अब जो सॉल्ट बनेगी ये टैंक में चिपकने लगेगी और वहां से कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो रॉड है ना, आप 2 से 3 साल में रिप्लेस कर दीजिए। लेकिन अगर आपका ग्लास कोटेड है तो आपको क्या करना है कि आपको एक्सपर्ट को कॉल करके, या जिस भी कंपनी से खरीदा है उस कंपनी से, या फिर जिस ब्रांड का है उस ब्रांड को कॉल करके आप एक्सपर्ट बुला सकते हैं और उन्हें कहिए कि हमारा टैंक, हमारा ट्यूब्स में जितने भी सॉल्ट है यानी कि डीस्केलिंग कर दीजिए, ताकि आपके यहाँ से जितने भी इम्प्यूरिटीज है, सॉल्ट है, सारा निकल जाए। ये आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं करना, अप्रोक्सीमेटली आप 2 से 3 साल के ड्यूरेशन में कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सोलर वाटर हीटर गारंटीड 20 साल या उससे ऊपर भी जा सकता है। होप करता हूं कि आज की इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा आपको। अगर आप अंत तक आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।